तो बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में। करने वाले क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 का 8वां क्वेश्चन आप पूछेंगे किताब क्यों हाथ में, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है, लिख नहीं पाऊंगा मैं, आधा बोर्ड ये छींक लेगा। ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल अब क्या होता है, पेडस्टल पेडस्टल होता है कोई स्तंभ, कोई स्तंभ को क्या कहते हैं, पेडस्टल कहते हैं हम लोग। ठीक, कोई पेडस्टल पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो 1.6 मीटर ऊंची ऊंची है, 6 मीटर ऊंची है, एक मूर्ति लगी हुई है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, देखिए, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि कोई भूमि है, इसके एक बिंदु से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। अच्छा, 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, और जो पेडस्टल है ये, इसके शिखर का उसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है पेडस्टल की ऊंचाई, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक, यही पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन में यहाँ पे किताब को यहाँ पे रख देता हूं। अब आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा, इसकी ऊंचाई पूछा है, हम लोग यहाँ पे नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, चलते हैं पर त्रिभुज ए बी सी में, इस छोटे वाले में जिसका थीटा 45 दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा से, tan थीटा से, tan थीटा से, तो tan थीटा का जगह पे 45 डिग्री दिया हुआ है। लंब हमारे पास ये h है, क्योंकि इसी वाले में चल रहे हैं, इस वाले त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग, तो लंब यही वाला रहेगा पेडस्टल की पूरी, तो h हमने मान लिया है, और इस आधार को x मान लीजिए, आप x मान लीजिए। ठीक, तो लंब बटा आधार x हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, और h अपॉन x, अगर इसका आप तिर्यक गुणा करेंगे तो होगा x इक्वल टू h। इसका यूज होगा बहुत बढ़िया तरह से। ठीक है, x इक्वल टू h होगा। ठीक, अब चलते हैं त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, यहां से लेकर के और यहां वाले त्रिभुज में। ठीक, इसका थीटा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये पूरा हो जाएगा 1.6 प्लस h, ये पूरी इसकी लंबाई हो जाएगी। ये h है और ये 6 प्लस 1.6 मीटर है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी लंबाई मालूम चल जाएगी, तो हमको पूरा ही चाहिए। तो देखिए, लिखेंगे ए बी और डी में, चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो tan थीटा से, tan थीटा से, tan और थीटा के जगह पे 60 डिग्री दिया हुआ है, लंब दिया हुआ 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h, आधार हमारे पास क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक, यहां से देखिएगा ध्यान से, tan 60 का मान √3, tan 60 का मान √3, देखिए लाइट भी आ गया, tan 60 का मान √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h इक्वल टू, ये x किसके बराबर है, h के बराबर है, x h के बराबर है, तो x की जगह पे h रख देंगे हम लोग, रख दिए x की जगह पे h। अच्छा, ये यहाँ पे करते हैं, इस h का इस √3 में तिर्यक गुणा करेंगे तो होगा h √3 इक्वल टू 1.6 प्लस h, ऐसे ही रहेगा 1.6 प्लस h। अब देखिएगा, ये प्लस का h है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का h हो जाएगा, तो h इक्वल टू √3 माइनस h इक्वल टू 1.6। अब इसमें दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, √3 h √3 और माइनस h में कोई कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है, h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, यहाँ से h निकल गया तो √3 और यहाँ से h निकल गया तो 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, h को इधर रखते हैं, और 16 1.6 ये है, और यहाँ पे ये बट्टा में चला जाएगा, यहाँ पे गुणा में है ना, तो ये बट्टा में चला जाएगा √3 माइनस 1। इसका परिमेयकरण करते हैं, इस चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस से करेंगे इसका गुणा, √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1, और करेंगे इसका गुणा तो 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इसका मतलब गुणा ही होता है, गुणा होगा इसमें, और a और माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, तो इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर तो होगा 3, और एक का स्क्वायर करेंगे तो माइनस a। आप देखिए h इक्वल टू 1.6 और √3 प्लस 1, और इस 3 में से 1 हो गया, 2 हो गया, और 2 से इधर काटेंगे तो 0.8 आएगा, तो h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के